अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हमने ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है। वो कौन सी ट्रीटमेंट है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम जान चुके हैं। टॉक्सिसिटी के बारे में, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में, टॉक्सिसिटी की टाइप्स के बारे में हम जान चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे टॉक्सिसिटी या टॉक्सिकोलॉजी में ट्रीटमेंट क्या है अगर किसी पार्टिकल पर्सन इंटेंशनली जो है वो ड्रग्स ले चुका है, ठीक है, टॉक्सिसिटी काज हो चुकी है, या उसके अंदर ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है, या स्टूडेंट्स कोई भी किसी ना किसी तरीके से पेस्टिसाइड्स है, कोई भी ड्रग है जिसने टॉक्सिसिटी काज की है, जिसका एडवर्स इफेक्ट हुआ है, होगा, उसको रोकने के लिए जो ट्रीटमेंट इस्तेमाल होगी उसको हम आज देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट है जो टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने में या कम करने में इस्तेमाल होती हैं। वी कैन यूज 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट इन टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी के अंदर जब हमें पता चलता है कि किसी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट मिल रहा है, या तो वो एडवर्स डोज की वजह से मिल रहा है, या वो जो है वो टेंशनली ली जा चुकी है, या वो इंटेंशनली जो है वो ली जा चुकी है। का मतलब है कि जो है वो बाय चांस किसी मतलब बच्चे ने इनहेल्ड कर ली है या उसने वो निगल ली है ड्रग्स, अगर उसका इफेक्ट हमने उसको ट्रीट करना है टॉक्सिसिटी के इफेक्ट को, तो हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है स्टूडेंट्स वो है स्पोर्टिव केयर, ठीक है। स्पोर्टिव केयर की हम डिटेल पढ़ेंगे। डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी एक तरीका हमारे पास ये है कि सबसे पहले हम उसको सपोर्ट करें, ठीक है, मैं क्या उसको फिजिकली सपोर्ट करें। दूसरे नंबर पे जो तरीका है वो है डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। एक तरीका ये है कि जो बॉडी के अंदर ड्रग चली गई है उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर दें ताकि जो मिनिमम उसकी एब्जॉर्प्शन हो और मिनिमम उसकी टॉक्सिसिटी के इफेक्ट बॉडी को मिले। तीसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि इन्हांसिंग ड्रग एलिमिनेशन। तीसरा तरीका ये है कि अगर उसकी एब्जॉर्प्शन हो चुकी है तो फिर उसकी एलिमिनेशन को इन्हांस करो कि वो जल्दी से जल्दी बॉडी से एक्सक्रेट हो, एलिमिनेट हो, ताकि बॉडी को टॉक्सिकोलॉजी के इफेक्ट जो है वो कम मिले। अब 3 तरीके हैं। एक मैकेनिकल सपोर्ट है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करो, या तो फिर जो उसकी एलिमिनेशन है उसको इंक्रीज करो, ठीक है। हमारे पास 3 तरीके हैं। अब इनकी डिटेल पढ़ते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमारे पास है स्पोर्टिव केयर है। स्पोर्टिव केयर में क्या है, सबसे पहले पता चला है कि किसी स्टूडेंट के किसी पार्टिकुलर पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटी के इफेक्ट है या टॉक्सिसिटी काज हो चुकी है, तो स्पोर्टिव केयर ये है। स्पोर्टिव केयर इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। पहली जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है सबसे पहले स्टूडेंट स्पोर्टिव केयर है। The most important advance in the management of the drug overdoses was the replace the use of protected एयरवे, ठीक है। अब जो है प्रोटेक्टेड एयरवे उसको मिलना चाहिए, ठीक है। अब वो उसको जो है वो ऐसा एनवायरनमेंट दे जहाँ पे उसको जो है वो मतलब प्रॉपर तौर पे मैनेज किया जा सके, यानी उसकी जो ब्रीदिंग का सिस्टम है, ब्रीदिंग है उसकी, उसको आर्टिफिशियल जो है वो ब्रीदिंग दे, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल वेंटिलेशन दे। मैकेनिकल वेंटिलेशन पे याद वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है तो मैकेनिकली जो है ना वो आप उसकी चेस्ट को पुश करें, ठीक है। तो जो मैकेनिकली वेंटिलेशन का प्रोसेस है, ब्रीदिंग का प्रोसेस है, वो उसको दें। एंड सपोर्ट ऑफ द सर्कुलेशन, और जब आप वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, ठीक है, वेंटिलेशन देंगे, ब्रीदिंग देंगे, मसनूई ब्रीदिंग देंगे, तो उससे उसका जो सर्कुलेशन है उसको भी सपोर्ट मिलेगी ताकि वो सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप ना हो, हार्ट बीट जो है वो स्टॉप ना हो। विद द एक्सक्रेशन ऑफ अ फ्यू इंटॉक्सिकेशन दैट रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक थेरेपेटिक अप्रोच, इसके लिए जो है वो स्पेसिफिक जो है स्टूडेंट्स थेरेपेटिक अप्रोच की जरूरत है। गुड स्पोर्टिव केयर अलॉन विद इंश्योर अ पॉजिटिव आउटकम इन मोस्ट पेशेंट। जो अगर अच्छी पॉजिटिव स्पोर्टिव केयर मिलती है तो इसके जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं पेशेंट्स के अंदर वो देखने को मिलते हैं, रिकवरी की तरफ पेशेंट ज्यादा जाता है। दूसरे नंबर पे क्या करना है, अब हमारे पास जो तीसरा प्रोसेस है, वो तीसरा प्रोसेस ये कहेगा कि हमने टॉक्सिसिटी को कैसे कम करना है, कि हम क्या करें, डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब ड्रग किसी पेशेंट के स्टोमिक के अंदर चली गई है, ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले दूसरी एफर्ट हमारी ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम कोशिश ये करें कि अब उसकी ऑब्जॉर्प्शन ही ना हो, या तो उसको बाहर निकाल दें, ठीक है, स्टोमिक वॉश कर दें, ठीक है, या किस कोई ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस दे जो उसको जो है वो बॉडी से थारोस्टूल या जो है वॉमिटिंग के जरिए बाहर निकाल दे ताकि उसकी अब्जॉर्प्शन ही ना उस ड्रग की हो, ठीक है। अगर अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो टॉक्सिकोलॉजी भी नहीं मिलेगी।
अब 3 टाइप ऑफ प्रोसीजर आर वाइडली यूज्ड टू डिक्रीज जीआई अब्जॉर्प्शन, ठीक है, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन जो है इसको डिक्रीज करने के लिए तीन तरीके हैं ऑफ ओरली इंजेस्टेड पॉइजन। अगर ओरली इंजेस्टेड पॉइजन इंजेस्टेड हो चुका है तो इसको स्टूडेंट से रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, 3 मेथड अप्लाई किए जाते हैं। दीज प्रोसीजर्स आर कॉल्ड इंड्यूस्ड एमिसिस। सबसे पहला प्रोसेस जो है इसकी अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने के लिए एमिसिस हैं, वोमिटिंग, ठीक है। पेशेंट कोशिश करें कि उसको जो है नीम गर्म पानी नमक डाल के पिलाएं, वॉमिटिंग काज हो तो भी जो ड्रग की क्वांटिटी है ज्यादातर वो जो है वो स्टमक से बाहर आ जाएगी और अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। जीआई लेवेज, वॉशिंग आउट स्टमक, आजकल मेडिकल के अंदर जीआई लेवेज जो है वो कॉमन है, जिसमें जो है वो स्टोमिक को वॉश कर दिया जाता है, ठीक है, और जो तमाम सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल की बात की जाए तो ये यूनिवर्सल जो है एंटीडोट है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है कि इनहांसिंग ड्रग एलिमिनेशन, के आप उस जो ड्रग उसने ली है उसको एलिमिनेट जो है उसकी एनहांस कर दें, बढ़ा दें, उसकी एलिमिनेशन जो है वो बढ़ा दें। अब एलिमिनेशन उसकी बढ़ाने से क्या होगा कि वो तेजी से बॉडी से एलिमिनेट होगी और टॉक्सिकोलॉजी के इफेक्ट तेजी से कम होंगे। अब को कैसे हम करेंगे कि पॉइजनस नॉर्मली आर एलिमिनेटेड बाय हेपेटिक बाय ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले जो है वो हमारा लीवर जो है सबसे पहला जो है वो जो पॉइजन है उनको बेअसर करता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। उसके बाद जो है रीनल एक्सक्रेशन होती है, हमारे किडनी जो है वो भी इसके अंदर जो है वो ज्यादातर जो है किडनी थारो किडनी जो है वो टॉक्सिसिटी काज करने वाले ड्रग्स जो है मेटाब्लॉइड जो है वो थारो यूरिन निकलते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मैकेनिज्म, ठीक है, या ये बायोट्रांसफॉर्मेशन भी और रीनल एक्सक्रेशन भी मतलब ये कंबाइन होते हैं। वी कैन एनहांस ड्रग एलिमिनेशन बाय यूजिंग फर्स्ट डिरीसिस हाइड्रोलाइसिस, हेमोडायलिसिस एंड हेमोपर्फ्यूजन, ठीक है। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम डायलिसिस कर सकते हैं हेमोपर्फ्यूजन के जरिए, डिरीसिस के जरिए। ये वो प्रोसेस है जिसके ये जो है जल्दी से उस ड्रग्स की बॉडी से एलिमिनेशन जो है वो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी काज हो रही थी वो टॉक्सिसिटी कम होगी। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह एंटीडोट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।